है। तिरंगे का ऐसा अपमान तो कभी किसी ने न किया था। पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें आती हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, वो प्राउड फील कराती हैं, उस तरह में बात नहीं होती है। लेकिन ये सहसम्मान सर से लगाने की चीज है। ये रामायण और गीता से भी ज्यादा अजीम है, ये कुरान से भी ज्यादा अजीम है। हमारे शाह जो केवल व्यापार समझते हैं, देश प्रेम इनको आता ही नहीं है कहीं से। इनको सत्ता प्यारी थी, मोदी को सत्ता प्यारी थी, हरेंद्र पांड्या का मर्डर भी प्यारा था, सब कुछ प्यारा था। सबको कैलकुलेशन करना और सेटिंग करना आता है। हमें तो यही लगता है, हम तो यही सोचेंगे कि तिरंगा फहराने से मना करने वाला व्यक्ति से ज्यादा बड़ा गद्दार देश का कोई हो नहीं सकता। क्योंकि देश की परिभाषा और देश प्रेम की परिभाषा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तय की थी। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये बोलते हुए नजर आए थे कि जिस घर में तिरंगा नहीं होगा, हिंदुत्व को भी धक्का लगता है, हिंदुस्तान के प्रेम को भी धक्का लगता है। लाखों 135 करोड़ लोगों को धक्का लगता है जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आता है। लगता है जैसे सांस रुकने वाली है, दिल रुकने वाला। साहिब आलम का जलवा तो देखिए। साहिब आलम के लौंडे का इतना बड़ा जलवा है कि वो तिरंगे को जो है मना कर देता है लहराने से। जी हां, बात थी पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच था। शायद गुस्सा इसी बात पे था कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसने सट्टे का दाव नहीं खेला। क्यों इंडिया नहीं हारा पाकिस्तान से? शायद इसलिए जश्न न मनाया होगा। खून में जो व्यापार है जय शाह के। हमें तो यही लगता है, हम तो यही सोचेंगे कि तिरंगा फहराने से मना करने वाला व्यक्ति से ज्यादा बड़ा गद्दार देश का कोई हो नहीं सकता। क्योंकि देश की परिभाषा और देश प्रेम की परिभाषा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तय की थी। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये बोलते हुए नजर आए थे कि जिस घर में तिरंगा नहीं होगा वहां पर मान लो कि वो गद्दार है। पॉलिस्टर का तिरंगा जो फिसल जाता है उसके बारे में बात नहीं होती है। लेकिन ये सहसम्मान सर से लगाने की चीज है। ये रामायण और गीता से भी ज्यादा अजीम है, ये कुरान से भी ज्यादा अजीम है। हमारे देश का ये तिरंगा जिसके ऊपर लोग जान दे देते हैं। सैनिकों को जब पहनाया जाता है तिरंगा शहीद होने के बाद तो खून में उबाल मारने लगता है। बड़े बड़े नेताओं के कफन पर जब ये तिरंगा डाला जाता है तब देश प्रेम की पहचान होती है। उसी तिरंगे का अपमान तड़ी पार का बेटा कर देता है। आज मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है गृह मंत्री को तड़ी पार। पहले होंगे, अब कैसे हो गए, क्या हो गए, गृह मंत्री हो गए। उन्होंने अपने बेटे को इतने संस्कार नहीं सिखाए कि तिरंगे का महत्व क्या होता है। जो मैंने पहले बोला वो आरोप सब सोशल मीडिया पर लग रहे हैं जय शाह के ऊपर। जय शाह के अपॉइंटमेंट पर भी काफी ज्यादा सवाल उठे थे अपॉइंटमेंट को लेकर के। लेकिन ये सीधी सीधी तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये भी कहा जा सकता है कि वो नाटकबाजी नहीं करते हैं, वो शो नहीं करते हैं। लेकिन मोदी तो शो ऑफ करते हैं, अमित शाह भी शो ऑफ करते हैं। ये जैन साहब जो हैं, अमित शाह और जय शाह, पैसा तो बहुत कमाते हैं। लेकिन इनकी तस्वीरें जब इस तरह की चलती हैं तो यहाँ सीने में धक्का लगता है। हिंदुत्व को भी धक्का लगता है, हिंदुस्तान के प्रेम को भी धक्का लगता है। लाखों 135 करोड़ लोगों को धक्का लगता है जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आता है। लगता है जैसे सांस रुकने वाली है, दिल रुकने वाला है। तिरंगे का ऐसा अपमान तो कभी किसी ने न किया था। पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें आती हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, वो प्राउड फील कराती हैं उस तिरंगे का, जिस तिरंगे को लेकर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्राउड फील करते हैं। जब 2004 में वो कराची की तस्वीरें वायरल होने लगती हैं सोशल मीडिया पर, जिस पर हौसला अफजाई करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पहुंचे थे। और मुकाबले में शानदार भारत ने जब जीत दर्ज की थी एशिया कप में, भारत पाक के आज के मैच के पहले प्रियंका ने भारत को शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन ये तस्वीरें इन गांधी के लाडलों की, शहीदों के लाडलों की वायरल हो रही हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को मानने को तैयार नहीं, जो यूके ललित जैसे एक चीफ जस्टिस को नियुक्त कर देते हैं, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का केस लड़ा हो। इसकी भी कहानी और जो है पूरी तफसील और पूरा उत्तराखंड मतलब बताएंगे।
लेकिन आज शर्म तो बहुत आई। उससे भी ज्यादा शर्म तब आई जब पाकिस्तान के बारे में लगातार जो है बॉलिंग करने वाले हमारे योगी मीडिया, गोदी मीडिया और सारे भारतीय जनता पार्टी की मीडिया लगे रहते हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर के हिंदुस्तान की जनता को डरा रहे रहते हैं, यूपी की जनता को डराते रहते हैं कि मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, इनकी पाकिस्तान में रिश्तेदारी है, ये मुसलमान जो है यहाँ रखने के लिए मतलब रहना ठीक नहीं है इनका। आज दुनिया भर की ब्ला 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 बातें चलती हैं, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोल रहा हूँ कि जब बड़ा आदमी बन जाते हैं ना लोग, तो बड़ी बड़ी हरकतें करने लगते हैं। इनकी प्यास होती है कि सत्ता हाथ में आ जाए और उसके बाद हम अपना कर्मकांड कर दें। कर्मकांड यही होता है कि जब मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा तो मोदी जी के भक्तों को बड़ा झटका लगेगा, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा झटका लगेगा, हिंदुस्तान के उन लोगों को भी झटका लगेगा जो मोदी जी के अंधभक्त हैं, और पाकिस्तान के उन अंधभक्तों को भी झटका लगेगा जो इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बेटे का फोटो अमित शाह के साथ, जो गुजरात के गोधरा दंगों के सस्पेक्टेड हैं कहा जाता है। होम मिनिस्टर का बेटा अमित शाह का दुबई स्टेडियम में साथ बैठा हुआ नजर आया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा, आर्मी चीफ जनरल बाजवा, आर्मी चीफ जनरल बाजवा, बार बार सुन लीजिए, आर्मी चीफ जनरल बाजवा और अमित शाह का बेटा साथ साथ नजर आया। ये इस फोटो के मायने क्या निकाले जाएं? क्या कोई हिंदुस्तान का भक्त बताएगा, या मोदी जी बताएंगे, या अमित शाह बताएंगे? बात तो तिरंगे से शुरू हुई थी, बात तिरंगा ना लेने को होकर के शुरू हुई थी, लेकिन बात पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत तक पहुंच जाती है। उसकी बात मैं क्यों ना करूं, क्योंकि पाकिस्तान की नफरत की बात के पीछे महंगाई छुपाई गई, बेरोजगारी छुपाई गई, कोरोना से हुई मौतों को छुपाया गया, चुनावी वादों को उल्टाया गया, बहुत सारी चीजों के साथ खिलवाड़ किया गया। तो क्यों ना सवाल आज गरिबान पकड़ करके गोदी मीडिया से भी किए जाएं और उस मीडिया से भी किए जाएं जिन्होंने इन तस्वीर के बारे में बात नहीं की। किसी भी मीडिया चैनल पर आज ये चर्चा नहीं थी कि अमित शाह के सपुत्र राजकुमार जय शाह ने तिरंगा लेने से मना कर दिया, और अमित शाह हिंदुत्ववादी देश के बनने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ने तिरंगा हाथ में लिया और उसका फोटो पाकिस्तान की सेना के आर्मी चीफ के साथ था। क्या इस बारे में डिबेट अंजना ओम कश्यप नहीं कर सकती थी, या कोई नहीं कर सकता था? लेकिन सुप्राटेक के ऊपर चल रहा था मामला, वहां भी बीजेपी के प्रति सफाई दी जा रही थी अंजना ओम कश्यप के द्वारा। तो शर्म आती है मुझे ऐसी अदाओं पर, ऐसी सजाओं पर, जिस तरह से सजाया जाता है हिंदुस्तान का प्रेम। 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा, तिरंगे का नारा दिया जाता है, और अमित शाह गृह मंत्री का बेटा तिरंगे की बेइज्जती कर देता है तिरंगे को ना लहराने के लिए। इनके इशारे, इनकी सारी चीजें समझिए, ये वो लोग हैं जो केवल व्यापार समझते हैं, देश प्रेम इनको आता ही नहीं है कहीं से। इनको सत्ता प्यारी थी, मोदी को सत्ता प्यारी थी, हरेन पांड्या का मर्डर भी प्यारा था, सब कुछ प्यारा था, सबको कैलकुलेशन करना और सेटिंग करना आता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।